कि सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य। दोस्तों, उनके जन्म से ये वसुंधरा धन्य हो गई है। अब उनके लिए तालियों की इतनी कंजूसी, भरपूर तालियां बजाइएगा। हमारे राघवेंद्र सरकार जो हैं, ये स्वार्थ भरे संसार में अगर कोई हमको रास्ता दिखा सकता है तो वो राघवेंद्र सरकार है। कि स्वार्थ को अंधकार जाको नहीं पारावार, ऐसे अंधकार बीच दीपक जलायो है। और झूठों को जावे पाप, पाप बने महापाप। सांच को है आँच नहीं, बात ये बतायो है। तो अज्ञानी हूं को ज्ञान, अज्ञानी हूं को ज्ञान, और ज्ञानी हूं को ब्रह्म ज्ञान। जीव मिले ब्रह्म से वो राह दिखायो है। दिव्य नैन खोल देत, ब्रह्म बैन बोल देत। राम है अपार का उपार नहीं पायो है। राम है अपार का। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कवि सब बहुत अच्छे आदमी, इन नेताओं को इनकी बड़ाई होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो पता नहीं कब क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आता। चार पंक्तियां, इसलिए वो बिल्कुल बुरा न माने, क्योंकि यहाँ से नेताओं के बारे में भी कहा जाएगा, प्रशासन के बारे में भी कहा जाएगा, शासन के बारे में भी कहा जाएगा। एक नेता को सांप ने डसा, एक नेता को सांप ने डसा। नेता सकुशल, सांप चल बसा। अगर हंस सकते हो तो हंसो ना यार, तालियां बजाना हो तालियां बजाइए। एक नेता को सांप ने डसा, नेता सकुशल, सांप चल बसा। जब सपेरे ने हमसे ऐसा कहा तो हमने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे एक सांप दूसरे सांप को कभी नहीं डस सकता। दोस्तों, अभी ओज की एक सशक्त कवित्री आपके सामने थी। क्या है हास्य व्यंग के कवि को बातचीत में समय लगाना, लेकिन आप लोग जिस तरह छठे छठाई श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं, मैं बातचीत में बिल्कुल समय नहीं लगाऊंगा, सीधे कविता पे आऊंगा और चार पंक्तियां दे रहा हूं, चार पंक्तियां दे रहा हूं कि मेरा देश, मेरा देश, देश के नाम बड़े बात की जाती है। ओज के कवि अभी देश पे बहुत सारी बातें की उनने। हास्य व्यंग का कवि अगर लिखता है तो किस तरह लिखता है कि मेरा देश उन्नति की सीढ़ियां लांघ रहा है। मेरा देश उन्नति की सीढ़ियां लांघ रहा है। अगर विश्वास ना हो तो देख लो, हाथी पर बैठकर भीख मांग रहा है। वाह, क्या कह रहे। कि मेरा देश उन्नति की सीढ़ियां लांघ रहा है। अगर विश्वास ना हो तो देख लो, हाथी पर बैठकर भीख मांग रहा है और भ्रष्टाचार नाचता है। मंगल भाई साहब, भ्रष्टाचार नाचता है, भुखमरी गा रही है। सावधान, 21वीं सदी आ रही है। अरे वाह दादा वाह, जिंदाबाद। 21वीं सदी वाह, आ रही है। 21वीं सदी आ रही है। 21वीं सदी आ रही है। और दो पंक्तियां देखें। स्वागत है। क्या है, कटनी से आया हूं, कुछ कट पीस दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए दादा। कट पीस पसंद आएंगे तब थान दिखाऊंगा। दो पंक्तियां दे रहा हूं, देखें आप। पुलिस विभाग पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दो पंक्तियों में मैंने पूरी बात कहने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना सफल हुआ हूं ये आप बताएंगे। कि दो पंक्तियों में बात कर रहा हूं कि आजकल सारे डाकू भूखों मर रहे हैं। अरे वाह, आजकल सारे डाकू भूखों मर रहे हैं।
क्योंकि उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं, वाह वाह। क्योंकि उनका काम। कौन कहता है पुलिस वालों का ईमान नहीं होता? क्या पुलिस से हटकर कोई बेईमान नहीं होता? पुलिस वाले कर रहे हैं। दो पंक्तियों में सारी बात कहने का प्रयास किया है। दो पंक्तियों में पुनः व्यंग देखें जी स्वागत है। कि मेरे देश का बचपन, मेरे देश का बचपन महाराणा प्रताप हो रहा है। मेरे देश का बचपन महाराणा प्रताप हो रहा है। अरे 5 दिन से भूखा पत्थर पे सो रहा है। वाह क्या बात है। मेरे देश का बचपन महाराणा प्रताप हो रहा है। अरे 5 दिन से भूखा पत्थर पे सो रहा है। और महाराणा प्रताप को किस तरह बांधने का प्रयास किया देखें आप कि रेंजर साहब महाराणा प्रताप की लाइन पर आ रहे हैं। रेंजर साहब महाराणा प्रताप की लाइन पर आ रहे हैं। वे तो सिर्फ घास की रोटी खाते थे, ये पूरा जंगल खा रहे हैं। वाह। वे तो सिर्फ घास की रोटी खाते थे, ये पूरा जंगल खा रहे हैं। क्या आप दो पंक्तियां दे के बताए? 4 पंक्तियां दे रहा हूं जी बिल्कुल। देखें आप, 4 पंक्तियां दे रहा हूं। वैसे एक दोहे में आप देखें, आपने तो खैर फेसबुक पे वो दोहा पढ़ लिया है कि दोस्तों शराब पीने वाला शराब पीने के बाद सच जरूर बोलता है। बात कहने का प्रयास किया है दोहे में कि दारू पीकर सच कहे रखे सत्य का मान। वाह। दारू पीकर सच कहे रखे सत्य का मान, फिर भी सारा जग है दरुआ बेईमान। जिंदाबाद। फिर भी सारा जग है दरुआ बेईमान। और देखें आप मंच पे भी हमारे लोग जो हैं, 4 पंक्तियां दे रहा हूं जी बिल्कुल। मंगल भाई साहब, 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि वो बैठा किनारे सजल पढ़ रहा है। वो बैठा किनारे सजल पढ़ रहा है और अपने ही कर्मों का फल पढ़ रहा है। अपने ही कर्मों का और फल पढ़ रहा है। और दारू का ठेका लिया जिसने हरदम, दारू का ठेका लिया जिसने हरदम, वो दारू विरोधी गजल पढ़ रहा है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो दारू विरोधी गजल पढ़ रहा है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं। अभी ओज के कवियों ने अपनी बात अपने ढंग से रखा। हर कवि अपनी बात को अपने ढंग से रखता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं हम जैसा लिखते हैं वैसा तुम लिखो। हर आदमी अपने ढंग से लिखता है। 4 पंक्तियां अगर आपको लगे कि बिना कुछ कहे मैंने ओज की बात कर दी है, देश की बात कर दी है, तो आशीष चाहूंगा देखें एक मुक्तक और देखें। जी बिल्कुल स्वागत है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ का रहने वाला हर आदमी दूसरे के दर्द को अपने सीने में रखता है और कभी तो गमों को जीता है। बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पराई पीर को सीने में पाल रखा है। पराई पीर को सीने में पाल रखा है और उलझे हुए सवाल का हल निकाल रखा है। पराई पीर को सीने में पाल रखा है और उलझे हुए सवाल का हल निकाल रखा है। उलझे हुए सवाल का हल निकाल रखा है। और हिंद पर नजरें बुरी डालने वालों सुन लो, हिंद पर नजरें बुरी डालने वालों सुन लो, यहाँ हर कौम ने सरहद संभाल रखा है। यहाँ हर कौम ने सरहद संभाल रखा है। सरहद संभाल रखा। वाह। यहाँ हर कौम ने सरहद संभाल रखा है। यहाँ हर कौम ने सरहद संभाल रखा है।
दोस्तों, बात कहने का आप देखें, आप अभी हमारे मंगल भाई साहब ने गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाए। अपनी एक गजल का एक शेर और एक मतला दे रहा हूं, देखें आप कि छुरी से कटार हो गए, बड़े छोटे बहर की गजल। छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, और जीत के संसद में क्या गए? जीत के संसद में क्या गए? दोस्त भी गद्दार। वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। वाह, जीत के संसद में क्या गए? दोस्त भी गद्दार हो गए। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि जब डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया तो उत्तर प्रदेश में नहीं किया, हमारे मध्य प्रदेश में किया। और जब डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें जमीनें बांट दी गई। कहने का प्रयास किया है मंगल भाई साहब, जमीनें बांट दी गई। कहने का प्रयास कर रहा हूं, देखें आप कि छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, और जीत के संसद में क्या गए? दोस्त भी गद्दार हो गए। और शासन ने ये क्या किया? शासन ने ये क्या किया? डाकू जमींदार हो गए। शासन ने ये क्या किया? डाकू जमींदार हो गए। शासन ने ये क्या किया? डाकू जमींदार हो गए। और एक शेर आप सबके परिवार से उठा रहा हूं, देखें आप सबके परिवार से उठा रहा हूं कि छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, और दहेज बढ़ा, बढ़ता गया। दहेज बढ़ा, बढ़ता गया, कफन के व्यापार हो गए। दहेज बढ़ा, बढ़ता गया, कफन के व्यापार हो गए, छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए। और दोस्तों, एक शेर अपनी पत्नी की ओर से दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मैं पुलिस विभाग से रिटायर हूं, अर्थात आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस वालों की पत्नियों की ओर से दे रहा हूं इस शेर कि छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, और जीत के संसद में क्या गए? दोस्त भी गद्दार हो गए। और घर में तो अच्छे थे वो, कोई पुलिस वाला अपने घर के लिए बुरा नहीं है, कि घर में तो अच्छे थे वो, पुलिस में मक्कार हो गए। छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए। और दोस्तों, क्या है कि समयाभाव है, और हमसे जो वरिष्ठ कवि है लालवत्ती जी यहाँ पर विराजमान है जी। हाँ, नहीं, तो मैं भी बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। क्या है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं थान दिखाऊं, क्योंकि मैं ये कट पीस दिखा रहा था, अगर आप चाहते हैं कि थान दिखाऊं तो एक व्यंग देने का प्रयास कर रहा हूं। सारे हिंदुस्तान की बात करूंगा, और सारे हिंदुस्तान की बात करने के बाद अंतिम बात मोदी जी तक लेके जाऊंगा। अगर आपको लगे कि मैंने जो बात कही है वो आपके दिल से निकली हुई बात है, सारे देशवासियों के दिल की बात है, तो आशीष चाहूंगा। देखें मंगल भाई साहब जी, बिल्कुल स्वागत है दादा। संध्या के समय दूरदर्शन पे कुछ गुमे चेहरे दिखाए जाते हैं, गुमशुदा की तलाश। मैंने वहां से व्यंग का विषय वस्तु उठाई है और व्यंग लिखने का प्रयास किया है। मैं ना तो कहीं अभी तक कविता अपने पूरे जीवन में मैंने ना तो पत्नी के ऊपर लिखा, मैं ना तो किसी ऐसे सामाजिकता में जिसमें कि लोगों को ये लगे कि नहीं, जब भी बात की शासन की, प्रशासन की जो विसंगतियां हैं उन्हीं पर बात करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों,
वहां से विषय वस्तु उठाई और बात कहने का प्रयास किया है। देखें आप कि दूरदर्शन ने गुमे हुए व्यक्तियों को दिखाया। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी एक विज्ञापन दे दूं, क्यों ना मैं भी एक विज्ञापन दे दूं, क्योंकि मैं भी 3 बच्चों की मां हूं। वाह, क्योंकि मैं भी 3 बच्चों की मां हूं। अरे किसी का तो एक गुमा होगा, किसी का तो एक गुमा होगा। मेरे तो तीनों गुम गए हैं, पता नहीं आजकल वे कहां रह रहे हैं। वाह, मेरे बच्चों के नाम हैं, अगर आपको लगे कि ये देश के बच्चों के नाम हैं तो आशीष चाहूंगा कि मेरे बच्चों के नाम हैं सत्य, अहिंसा और त्याग। बहुत सुंदर। मेरे बच्चों के नाम हैं सत्य, अहिंसा और त्याग। मेरे बच्चों, कहां गया मेरे प्रति तुम्हारा अनुराग? तुम्हारी याद में मां भारती है बहुत बीमार, तुम्हारी याद में मां भारती है बहुत बीमार। बचने के कोई नहीं है आसार, रोते रोते आंखें हो गई हैं सून। आंसुओं की जगह अब उनसे बहने लगा है खून। वाह, क्या कहने। आतंकवाद, भाषावाद, जातिवाद कि रोते रोते आंखें हो गई हैं सून। आंसुओं की जगह अब उनसे बहने लगा है खून। फिर भी देख रही हूं तुम्हारी राह, क्या तुम्हें नहीं है मेरी जरा भी परवाह? अरे जब तुम्हारी अनुपस्थिति का फायदा उठा लेगा मोहम्मद गौरी, जब तुम्हारी अनुपस्थिति का फायदा उठा लेगा मोहम्मद गौरी, तब चंद्र बरदाई बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ पृथ्वीराज की तरह मेरा शरीर भी जंजीरों में जकड़ा हुआ। वाह वाह, क्या कहने। मेरा शरीर भी जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखेगा। इसके पहले कि पनप रहा जयचंद। दोस्तों, हमको किसी पड़ोसी देश से कोई खतरा नहीं, हमको जयचंदों से खतरा है जो हमारे देश में ही है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उतने हमारे जेल में बंद हैं। अगर सरकार एक बार कह दे कि तुम्हारी सजा माफ, तो एक बार में जाओ पाकिस्तान को देख के आओ, तो वो अकेले जाके पाकिस्तान को वहां निस्तनाबूद करके आ जाएंगे। ताली जोर की बनती है इस बात को। अगर लगता है कि आपकी बात हो रही है तो भरपूर तालियां बजाएं। तो हम इसके पहले कि पनप रहा जयचंद कोई नई चाल चलकर किसी नए मोहम्मद गौरी की सहायता पाए, मेरी दुखती आंखों में दवा की जगह मिर्चियां भरवाए। अरे मेरी छाती से चिपक कर दूध पीने वाले और दूध पीने के बाद मेरी ही छाती पर कील ठोक देने वाले जयचंदों को फांसी पर चढ़ा दो। मेरे बच्चों, आकर मेरे दूध का हिसाब चुका दो। मेरे बच्चों, आकर मेरे दूध का हिसाब चुका दो। और दो पंक्तियां मोदी जी को समर्पित। स्वागत है। जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 पंक्तियां दे रहा हूं, और अगर लगे आपको कि आपके दिल की बात कर दी है और मेरे व्यंग का अंत यहां पर होना चाहिए, तो आशीष चाहूंगा कि मोदी जी जिस दिन सत्य, अहिंसा और त्याग वापस आ जाएंगे, बस उसी दिन मेरे, आपके, इस समूचे देश के अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत सुंदर दिन दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हटकर छंद लिखने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। राधा की सहेली राधा से कहती है, क्या कहती है? कि कृष्ण ने हमेशा बांसुरी से आपका नाम राधा राधा लिया है, लेकिन आज मेरा नाम लिया है। और विसंगति बताती है
कि नाम तो लेते हैं लेकिन पास में नहीं आने देते हैं। छंद में कहने का प्रयास किया। मंगल भाई साहब, स्वागत है दादा। देखें आप कि छैल छबीलो मस्तानो गर वीलो आज कान्हा, छैल छबीलो मस्तानो गर वीलो आज, बांसुरी के बीच मेरो नाम पुकारो है। वाह वाह, और बार बार देखो नाम लेत पास हूं न आम देत, डाल मुप प्रेम जाल हालत बिगाड़ो है। तो वृषभान की दुलारी सुन बोली बात प्यारी, राधा वृषभान की दुलारी सुन बोली बात प्यारी, अरे कान्ह ना हमारो न तुम्हारो घर बारो है, कान्ह तो है बाल योगी। मंगल भाई साहब, कान्ह तो है बाल योगी, जरा मोर पंख देख सखी, ये तो काहू को है नहीं बांसुरी को प्यार। वाह वाह, क्या कह रहे, तो जिंदाबाद। नहीं बांसुरी को प्यारो है। और जब इसके बाद भी राधा की सहेली नहीं मानती, मंगल भाई साहब 2 मिनट को, जब इसके बाद भी राधा की सहेली नहीं मानती कि मोर पंख जो लगा है उसको देखो, बाल योगी समझो, जब वो नहीं मानती तो राधा दूसरे छंद के माध्यम से समझाती है। क्या समझे? और मुझे ऐसा लगता है कि माँ मैहर वाली की कृपा से इसमें अलंकार आ गया है। अगर मंगल भाई साहब अलंकार आ गया हो, लालबत्ती भाई साहब, तो आशीष चाहूंगा। मीना जी स्वागत है दादा। तिवारी जी कि बातनी ही बातन में बात न बनाओ सखी, बातनी ही बातन में बात न बनाओ सखी, बातनी ही बातन में बात बढ़ जाएगी। बातनी ही बातन में बात न बनाओ सखी, बातनी ही बातन में बात बढ़ जाएगी। अब बात गर होठन से आंखिन पे आन पड़ी, तो आंखिन ही आंखिन में आंख लड़ जाएगी। जिंदाबाद। अब आंख जो लड़ी तो प्रीत, प्रीत की यही रीत, प्रीतम के संग प्रीत रंग चढ़ जाएगी। और प्रीति को जो रंग अंग अंगन में आए चढ़ो, तो अंग में अनंग की गुलेल गड़ जाएगी।